जा रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी जैसे आपने पहले रिफ्रैक्शन पढ़ रखा है मुझसे, आपने देखा होगा जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट जाती है तो बेंड होती है, और अगर लाइट जा रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम तो कहाँ से कहाँ बेंड होती है? ये है एक्सपेक्टेड पाथ और ये बेंड हो चुकी है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या होगा कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो बेंडिंग और ज़्यादा होते जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब रिफ्रैक्टेड जो रे है वो बेंड होकर एकदम सरफेस पे आ जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। इस पर्टिकुलर एंगल को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? मतलब जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, मतलब आपकी रिफ्रैक्टेड जो रे है वो सरफेस पे ग्लाइड करने लगे, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब क्या होगा, इससे ज़्यादा अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो लाइट बाहर ना जाते हुए अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई इट इज नाउ नोन एज व्हाट? TIR। R स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्शन एंड नॉट रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। अब यहाँ तो देख लिया हमने, बट क्या ये जो चीज़ है वो रियल लाइफ में भी होती है? सो लेट्स चेक। जैसे हमारे पास यहाँ पर वाटर है जिसमें हमने सॉल्ट घोल रखा है, और ये एक हाई बीम लेज़र लाइट है जिसको हम यहाँ पर पॉइंट करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पर TIR होगा या नहीं होगा। दिख रहा है आपको लाइट रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जबकि वाटर का सरफेस तो ट्रांसपेरेंट है, वहाँ मिरर थोड़ी लगा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से TIR नाम का फिनोमेना हमको दिखा।